उसने बोला अंकल जी मेरे को एक गाड़ी की उपलब्ध कराओ मेरे पिताजी, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिल पाई। फिर मेरे दिल में एक विचार आया, भाई चुनाव का माहौल है, इतना बड़ा गांव है, इसमें कोई सुविधा गाड़ियों की मिल नहीं रही। कोई भी मरीज हमारे गांव में 4-5 हजार की नफरी है। तो इसलिए मेरे मन में खुद का एक विचार आया, हो सके तो अपनी तरफ से एक गांव को, भाई चुनाव के टाइम में 3 नवंबर तक ये चुनाव है, चुनाव से पहले भी समाज सेवी था और समाज सेवी ही रहेगा। चुनाव एक अलग बात है। नरेश कुमार हमेशा गरीब, दलित, किसान, मजदूर, युवाओं के साथ रहा है और साथ व्यक्ति गांव का सरपंच पद हो के विकास के और गरीब आदमी की सुरक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए तुम्हें अच्छा लगा तो मेरे को चुन लेना, नहीं तो मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। और मेरा ये दिल का हृदय गहराइयों से मेरी भावना है कि मैं सेवा करूं, आम जन की सेवा करूं। पहाड़ी गांव जब नरेश को सेवा का मौका देगा तो पहाड़ी गांव का उच्च क्षेत्रीय का विकास होगा। और एम्बुलेंस से पहाड़ी गांव मौका देगा तो एम्बुलेंस 24 घंटे पहाड़ी गांव के अंदर फ्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार। तस्वीरों में मैं आपके सामने एक एम्बुलेंस दिखा रहा हूं और आप सोच रहे हैं कि यह एम्बुलेंस किस हिसाब से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन समाज से भी आपने देखे होंगे। शायद जो लोग हैं वो कुछ समय तक जनता के लिए सोचते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने हट करके इस समाज के लिए सोचा है, क्योंकि शायद मेरे पास कल उनका कॉल आया था और उन्होंने बताया कि मेरे पास ऐसा कुछ मामला आया कि आज क्योंकि चुनाव का समय चला हुआ है और गाड़ियां जो हैं वो इतनी व्यस्त हैं, इतनी बिजी हैं कि अगर कोई व्यक्ति पर्सनल गाड़ी लेके जाना चाहे तो वो नहीं ले जा सकता है, क्योंकि गाड़ियां जो है वो इस चुनावी समय के अंदर अपने चुनाव प्रचार के अंदर इस तरीके से लगी हुई हैं। और एक ऐसा बीमार व्यक्ति अगर एम्बुलेंस बुलाना चाहे, एम्बुलेंस के तौर के ऊपर गाड़ी जो है वो बुलाना चाहे तो उसको गाड़ी नहीं मिली। और एक समाज सेवी व्यक्ति ने अपने गांव को जो है वो एम्बुलेंस ही दान में कर दी है कि चुनावी समय में किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी समस्या के लिए अगर हॉस्पिटल तक जाना है और एम्बुलेंस की सुविधा उसको नहीं मिल पाती है तो इस एम्बुलेंस के ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस एम्बुलेंस के पास कॉल कर सकते हैं और आप अपनी सुविधाजनक जो समस्याएं आपको आ रही हैं उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो आप तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं जो समाज सेवी है उनका फूल मालाओं के साथ में जो स्वागत किया जा रहा है। मैं तो तस्वीरों के अंदर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे तो तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं कि फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। नरेश जो हैं पहाड़ी से फिलहाल सरपंच प्रत्याशी हैं और गांव के गणमान्य लोगों के द्वारा जो फूल मालाओं के साथ में उनका स्वागत किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग जो हैं वो इस बधाई के पात्र हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए सोचता है, पहले भी सोची है और आज भी समाज के लिए सोचा है। कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आके तस्वीरें कवर कर ले, जो भी युवा साथी पीछे खड़े हुए हैं सभी की तस्वीरों में कैमरे में कैद कर ले, क्योंकि जो आशीर्वाद मिल रहा है वो आने वाले समय के अंदर 2 तारीख को एक जीत का आशीर्वाद देने की कोशिश की जा रही है। और काफी इस गांव से सरपंच प्रत्याशी की बात करूं तो शायद 7 से 8 सरपंच प्रत्याशी हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने बहुत कुछ होता है इस समाज के लिए। तो एक छोटी सी बातचीत इनके साथ जरूर करेंगे। इससे पहले इनका जो फूल मालाओं के स्वागत किया जा रहा है वो देखेंगे।
यहाँ पे देखने को मिली है कि काफी जो युवा लोग हैं वो यहाँ पे सामने आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कई गांव का सर्वे किया है। कल मैं बहल के अंदर भी था, लेकिन बहल के अंदर मैंने सब लोगों से पूछा कि आप लोग सरपंच किसे बनाना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति यही कह रहा था कि मैं जो है वो ये बात बताना नहीं चाहता, क्योंकि अपने मुंह से कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं देना चाहता, क्योंकि गांव के अंदर भाईचारे की भावना होती है। लेकिन इस गांव के अंदर बूढ़े की बात करूं, बच्चों की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं, और जो भी साथी हैं वो सामने आ रहे हैं, ये माताएं बहनें हैं। और सरपंच प्रत्याशी जो रेणु जी हैं उनका भी फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया जा रहा है। तो जो सरपंच प्रत्याशी हैं रेणु, उनका भी फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया जा रहा है, ये देख सकते हैं। और जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो आशीर्वाद दे रही हैं। और आने वाले समय के अंदर जो जीत जो इनको लग रही है कि ऐसे एक समाज सेवी की जीत जो है वो बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देती है। तो तस्वीरों में हम सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे। एक बार तस्वीरें जो हैं वो एम्बुलेंस की दिखाना चाहूंगा। पीछे एम्बुलेंस की तस्वीर भी आप देख लें। और जो एम्बुलेंस का शुभ मुहूर्त होगा आज जो है अपने गाँव के लिए, जन सेवा के लिए जो है वो समर्थित कर दी है। तो ये तस्वीरें इधर से स्टार्ट करके मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन से कि यहाँ से स्टार्ट करके और तस्वीरों के अंदर जो जो व्यक्ति यहाँ पहुंचा है समर्थन देने के लिए, भाई साहब को यहाँ पहुंचे हैं और भाई साहब से बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, सबसे पहले सजग संसार को नमस्कार। तो जिस प्रकार से मैंने देखा कि पीछे एम्बुलेंस लाके आपने खड़ी की है और उसके ऊपर लिख रखा है आपने फ्री एम्बुलेंस, सेवा आम जन के लिए, आपने कुछ अलग सोचा जनता के लिए, क्या कुछ सोच समझ के सोचा है? बिल्कुल भाई, मैंने परसों सुबह 8-9 बजे का टाइम था, मेरे पास एक फोन आया हमारे गांव से। एक सुरजाराम है जो अपनी नायक जाति से संबंध रखता है जी, बहुत बहुत उसका फोन आया, उसके लड़के का। उसने बोला अंकल जी मेरे को एक गाड़ी की उपलब्ध कराओ, मेरे पिताजी ज्यादा सीरियस हैं। तो मैंने गाड़ी में बैठे बैठे, चुनाव का माहौल चल रहा है, गाड़ियां सभी बिजी हैं, मैंने कम से कम 20-30 फोन किए, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिल पाई। फिर मेरे दिल में एक विचार आया, भाई चुनाव का माहौल है, इतना बड़ा गांव है, इसमें कोई सुविधा गाड़ियों की मिल नहीं रही। कोई भी मरीज हमारे गांव में 4-5 हजार की नफरी है। तो इसलिए मेरे मन में खुद का एक विचार आया, हो सके तो अपनी तरफ से एक गांव को भाई चुनाव के टाइम में 3 नवंबर तक एक एम्बुलेंस फ्री दी जाए, ताकि चुनाव के टाइम में कोई मरीज इमरजेंसी हो जाए तो वो एम्बुलेंस अपनी तरफ से फ्री ले जाएगा। उसमें हमारी तरफ से पूरी सेवा है, किसी के पास से कोई किराया भाड़ा नहीं लिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसी एक सोच रखने वाले एक व्यक्ति जिन्होंने इस जनता के बारे में सोचा, ये नहीं सोचा कि मैं चुनावी समय में आकर के जो चुनाव जीतने के लिए ये चीज की है, बाकी समाज सेवा के लिए, क्योंकि इस समय में परेशानी सबसे ज्यादा ये आ रही है क्योंकि गाड़ियां नहीं मिल रही हैं और कहीं पे भी घर पे कोई भी प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति को, आम जन को हो सकती है। तो ये जो सोच है वो आपकी बहुत अच्छी सोच है। गाँव के लोगों से बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। हाँ जी, जिस प्रकार से नरेश ने जो गाड़ी शुरू की है, थोड़ा सा आगे आ जाओ, जो गाड़ी शुरू करी है, इस तक कितना फायदा होगा और ये जो समाज सेवा कैसी लगी आपको? तो ये शुरू से ये चुनाव है, चुनाव से पहले भी समाज सेवी था और समाज सेवी ही रहेगा। चुनाव एक अलग बात है। नरेश कुमार हमेशा गरीब, दलित, किसान, मजदूर, युवाओं के साथ रहा है और साथ रहेगा। इसकी एक दिल की भावना थी, उसके कारण इसने आज गांव में एम्बुलेंस की व्यवस्था करी। हम नरेश कुमार को बहुत बड़ी बधाई दो। ऐसी आत्मा का और ऐसी सोच का व्यक्ति गांव का सरपंच पद हो, अपने गांव के सरपंच पद का योग्य हो, जो गांव को एम्बुलेंस के बारे में सोचे, गांव के बहन बेटियों के बारे में सोचे, गांव के युवाओं के बारे में सोचे, गांव के गरीब तबके के बारे में सोचे। ऐसे आदमी का मौका दिया जाना चाहिए। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? बताओ के ऐसा भाई साहब युवा छोरा को हर की जो बढ़िया बनाओ ने, ताकि तड़के काम आ, मार तो आधी रात में काम आओ से फोन कर दिया, 10 मिनट को नहीं 5 मिनट में पुग गया है, गाड़ी लेके मार कर पियो को लियो है। लोग पूछूंगा, चुनाव नजदीक हैं, 2 तारीख नजदीक आ रही है, जो माहौल, जिस प्रकार का प्यार, जो जन समर्थन आपको लोगों का दिया जा रहा है, मतलब कुछ अलग से और चुनाव जीतने के बाद कुछ अलग चीजें सोची है गाँव के लिए जो आपने अलग से टारगेट? आज इतना जो मान सम्मान मेरे को मिला है, मैं माता के चरणों में खड़ा हूं। मैं दिल की गहराइयों से इन सभी का धन्यवाद करता हूं और शायद मैं मेरी जिंदगी में जो आज इन फूल मालाओं के साथ मेरा स्वागत किया, मैं इनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं और शायद मुझे लगता नहीं कि इनका कर्ज मैं मेरी जिंदगी में उतार पाऊंगा, इनकी इतनी सेवा करूंगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, चुनाव समय आते हैं, बातें भी अलग अलग आती हैं, अलग अलग सरपंच हैं,
जो अलग अलग वादे भी कर रहे हैं और लोगों के साथ खरीदने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, तो एक संदेश जो जनता को किस मुद्दे के ऊपर वोट करने की अपील करेंगे आप? मैं सरपंच चुनाव के लिए नाम के लिए वोट नहीं मांग रहा। मैं हमारे गांव के विकास के और गरीब आदमी की सुरक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए वोट मांग रहा हूं। अगर मेरे को इन्होंने अच्छा लगा तो मेरे को चुन लेना, नहीं तो मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। और मेरा ये दिल का हृदय गहराइयों से मेरी भावना है कि मैं सेवा करूं, आम जन की सेवा करूं, 36 भाईचारा कायम रखूं, किसी से द्वेष भावना न करूं और सबको सम्मान लेकर चलूं। गांव में अच्छा माहौल हो, अच्छा भाईचारा हो, अच्छी साफ सफाई हो। ये मेरे खुद के निजी विचार हैं और ये मेरे वादे हैं और सभी को पता है, बताने की कुछ जरूरत नहीं है। जब दो आदमी इकट्ठे होते हैं, चाहे मेरे विरोधी हो, उनको भी ये पता है कि अच्छा लड़का है, चाहे वो मेरा विरोधी हो। आगे से अगर मेरे को कोई मिलता है ना, मेरी चाहे वो बुराई करता हो, मैं उससे राम राम दुआ सलाम करके निकलता हूँ। ये मेरे से नहीं कि वो अपने के लिए गाली दे रहा है, उसका कर्म है गाली देने का, लेकिन मेरा काम है राम राम करने का। मैंने भगवान को सतबुद्धि और ज्ञान दिया है। बिल्कुल, यही होना भी चाहिए। कुछ और युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या कहना चाहोगे आपके सरपंच प्रत्याशी नरेश जी के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नरेश है हमारा, ये पहला काम नहीं है कि ये हम उल्लूस लगा रहे हैं, क्योंकि हमने आधी रात को ही फोन किया भाई साहब को, तो हमारे आगे आए हैं, ठीक है। और हमारा क्या है कि ओबीसी का मोहल्ला है, ओबीसी का मोहल्ला है। सबसे सामने अपना नरेश भाई आए हैं, भाई देखा है इनको हमने। हाँ, जो काम करेगा उस हाँ, व्यक्ति जो के काम साथ करे वो रहेंगे। देखा है आज तक। और बाकी तो ठीक है, बाकी आज नहीं 2-4 साल से हम देख रहे हैं कि ये भाई आगे आ रहे हैं। आगे। हाँ ताऊ जी राम राम। राम 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 किस राम। प्रकार से नरेश के जो विचार हैं वो गांव को कितने आगे लेके आएंगे आपके हिसाब से? देखो, पहाड़ी गांव से नरेश को सेवा का मौका देगा तो पहाड़ी गांव का उच्च क्षेत्रीय का विकास होगा। और एम्बुलेंस से पहाड़ी गांव मौका देगा तो एम्बुलेंस 24 घंटे पहाड़ी गांव के अंदर फ्री सेवा रहेगी। फ्री सेवा रहेगी अगर मौका खुले समर्थन में लोग देते हैं, चुनाव जीत करके आता है तो। हाँ, चुनाव जीत कर जब पहाड़ी गांव सेवा का मौका देगा तो एम्बुलेंस पहाड़ी गांव के अंदर 24 घंटा यहाँ गेट के नीचे खड़ी रहेगी और फ्री सेवा होगी उसकी। ऐसे बहुत कम होते हैं जो लोग इतना जनता के लिए सोचते हैं। बहुत कम जनता होता है, इसलिए इतना हम विश्वास है नरेश के ऊपर? हाँ है, मेरा पक्का विश्वास है। ये मैं भी के नाम से विश्वास है और कह के भी मैं करवा लेंगे। करवा देंगे। जहाँ जहाँ मतलब सर्वे हो रहा है, गांव के लोग जो है क्या चाह रहे हैं? गांव के लिए जो जहाँ हम सर्वे कर रहे हैं, वोट प्रचार के लिए घूम रहे हैं हम, तो वहाँ हमारे को नरेश के प्रति बड़ा बहुत प्रेम प्यार दिख रहा है। बहुत हर घर में जाते हैं वो कहते हैं आ भाई नरेश, आ भाई नरेश, आ भाई नरेश। बढ़िया समर्थन मिल रहा है। बढ़िया समर्थन मिला, बहुत जोर का समर्थन। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार शंकर जी ने बताया कि बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और एम्बुलेंस देना एकमात्र ये नहीं है कि चुनाव के लुभावने वादे हैं या चुनाव में जीतने के लिए हैं, लेकिन ऐसे समाज सेवी जो है हमेशा रहे। मैं ये कहना चाहूंगा, आम मतदाता से ये कहना चाहूंगा कि भारी संख्या में वोट करें, अच्छे आदमी के करें जो प्रत्येक आदमी के काम आता है, गरीब आदमी के काम आता है। हम साथ घूमे हैं, हर घर में गए हैं, माता बहनों का प्यार मिला है, बड़े बुजुर्गों का प्यार मिला है। और मैं यही कहना चाहूंगा, भाई को एक बार मौका दिया जाए। आगे किसी से ये नहीं है, शिकायत का मौका नहीं आएगा आगे किसी से। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, समाज सेवा से पहले काम करते आ रहे हैं। घर में भी काम छोड़ के एक किसी का फोन आ जाता है, रात में भी 12 बजे 2 बजे घर का काम छोड़ के पूरा रात में जाते हैं। हम भी मना करते हैं कि रात को क्यों जा रहे हो, बोले नहीं मैं पहले उनका काम करूंगा जो वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। पता नहीं कौन आदमी किस मुसीबत में हो। ये सरपंच पद के लिए नहीं काम नहीं कर रहे हैं, ये गांव के सेवक की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे कोई गांव का सेवक हो ना, जैसे हम ड्यूटी करते हैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बढ़िया तरीके से। अपने गांव के लिए, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, हमारे चाचा अपने गांव के लिए कर रहे हैं। ड्यूटी एक ड्यूटी है ये। हाँ, कर्तव्य। नमस्कार भाई साहब। युवा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे अपने जो पहली बात तो हम भारत के नागरिक हैं, मतदान करना हमारा अधिकार है। दूसरी बात, जो हमारे लिए समाज के लिए जो काम कर रहा है उसके लिए हमारे को मतदान करना आवश्यक है। जो समाज के लिए कोई भी आगे बढ़ के काम कर रहा है उसके लिए हमारे को जरूर से जरूर मतदान करना चाहिए और करना होगा, ये हमारा बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन नरेश जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कैसे इनका व्यवहार है, पहले भी क्या ये रहा तो है और आज पूरे के चुनाव पूरे पूरे अपने गांव पहाड़ी को दिखाई दे रहा है कि नरेश भाई के क्या विचार हैं। पहली बात तो जो गांव के लिए कर रहा है, जैसे कि नरेश भाई ने अभी एम्बुलेंस के लिए किया है,
एम्बुलेंस के लिए किया है, तो ये इस पूरे गांव के लिए नहीं, न कि एक बंदे के लिए है। बंदे के लिए। हाँ, तो ऐसे विचार हर बंदे में हो तो हमारा गांव एक उच्च स्तर पर होगा। भाई साहब क्या विचार करना चाहेंगे? हम नरेश भाई को समाज सेवी मानते हैं और बहुत अच्छा समाज सेवी है। और हम तो इसको जिला पार्षद की सोच रहे हैं, ये तो सरपंच का चुनाव लड़ रहा है, सच्ची बात तो यही है। और भाई बहुत अच्छे काम कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई है ये। आपके गांव के लिए नरेश भाई साहब ने फ्री एम्बुलेंस की सुविधा करी है, ऐसी सोच के बारे में क्या कहना चाहिए सर? भाई बहुत बढ़िया सोच है नरेश भाई की। देखो गांव के बारे में इसी सोची है तो बहुत बढ़िया सोची है। बाकी इससे पहले किसी ने यह बात सोची भी कोई नहीं, नरेश ने सोची है तो ये बहुत बढ़िया कदम उठाया है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे समाज सेवी जो गांव में निकल करके आ रहे हैं? बहुत सारे गांव में होने चाहिए ऐसे समाज सेवी, तो गांव के रुख क्या है आपके हिसाब से? ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए? चुनना चाहिए, क्यों नहीं भाई, जरूर चुनना चाहिए, मौका देना चाहिए गांव में भाई ने। कितना आगे जा सकता है ऐसे अगर व्यक्ति गांव में रहेंगे? गांव को बहुत आगे तक लेके जाएगा, हमको उम्मीद है ये। और जिताना भी चाहिए, गांव को भी इसका साथ देना चाहिए, ये भी आगे चल के गांव का साथ देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। कहाँ मिलेगी? पहाड़ी पर यहाँ पर मिलेगी। पहाड़ी हाँ। धाम में मिलेगी। हाँ जी। और इसका मोबाइल नंबर और बता दो। 90 50 44 24 70 है जी। 90 50 44 24 70 24 70। हाँ। 90 50 44 24 70 जो है वो नंबर है। इस नंबर के ऊपर संपर्क करके आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके घर पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप एम्बुलेंस का फ्री सेवा का फायदा उठा सकते हैं। माताएं बहनें भी खड़ी हुई हैं जो देख रहे हैं। और नरेश जी से मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगा कि आप लोग जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने ये एम्बुलेंस गांव के लिए दी है, ये अस्थायी सेवा है, 3 नवंबर तक यहीं रहेगी। ये नहीं कहता कि भैया एम्बुलेंस मैं चुनाव जीत जाऊंगा यहीं इसको रख दूंगा, लेकिन मेरे को गांव ने अगर मजबूत किया, इन लोगों ने मेरे को समर्थन दिया, तो आगे की मेरी सोच है कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस इस माता के रेगुलर 5 साल के लिए नहीं, रेगुलर। कई तो खुद कहता है कि मैं जब तक सरपंच रहूंगा। नहीं, सरपंच नहीं, रेगुलर। तो ये देख सकते हैं आप, चुनावी वादे नहीं है, लुभावने वादे नहीं है। कई लोगों से मैंने कई प्रश्न किए हैं, वो ये कह देते हैं कि आगे की हम आगे देखेंगे, लेकिन नरेश ने ठोक के कह दिया है कि आगे की आगे नहीं देखेंगे। अगर जनता इस टाइम के अंदर हमारी तरफ देखती है तो मैं आज ये अनाउंसमेंट करता हूं कि भविष्य के लिए जो है आमतौर पर ये एम्बुलेंस आपके लिए पूर्णतया जो है वो आपको गांव के लिए मिलेगी और कोई भी व्यक्ति है इसका फायदा उठा सकता है। और एम्बुलेंस की बात है, उसके बाद में अगर फायर ब्रिगेड की है तो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हम आगे भविष्य में चल करके सोचते हैं कि हमारे गांव में एक फायर ब्रिगेड लुहारों के बजाय पहाड़ी में मान खड़ी रहे हमें 24 घंटा के लिए। ये हमारी निजी सोच और राय है। और लोगों का समर्थन रहा तो एक पहाड़ी गांव को चमन बना देंगे, चमन, ये सोच है हमारी। तो इस प्रकार के विचार जो हैं वो बहुत आगे तक लेके जाते हैं गांव के लोगों को। और मैं तो कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति को ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए। अगर किसी भी गांव के अंदर ऐसे समाज सेवी, ऐसी सोच के व्यक्ति निकल करके आते हैं जो आगे के लिए देश, अपने गांव के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे कुछ लोग हैं जो चुनावी समय के अंदर पता नहीं क्या क्या वादे आपके सामने करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। और 5 साल नहीं, आपके गांव का भविष्य होगा, ये आपके वोट की ताकत है, वो आने वाले समय के अंदर आपके गाँव को जो है वो बहुत तरक्की के ऊपर लेके जाता है जी। और मैं अपील करता हूं, हमारा चुनाव चिन्ह है अनाज बरसाता हुआ किसान, 7 नंबर। अगर इन्होंने हमारे को समर्थन दिया, वो बताते हैं ना, कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मेरा जी निकलने को हो रहा है, मेरे को उल्टियां आ रही हैं, डॉक्टर साहब मेरे को एक इंजेक्शन लगाइए। डॉक्टर ने कहा आप बैठिए 2 मिनट, आपको मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगा। उसको इंजेक्शन लगाने के बाद 5 मिनट में कहता है भाई मौज कर दी डॉक्टर साहब ने। तो इनसे मैं अपील करता हूं, एक बार ऐसा इंजेक्शन लगा दो ताकि 5 साल तक किसी को रिएक्शन भी न हो। और ये एम्बुलेंस सभी से अपील है, गांव में कितने कैंडिडेट हैं और कितने मतदाता हैं, ये मत सोचना कि ये एम्बुलेंस नरेश भाई की है, ये पहाड़ी गाँव की है, पहाड़ी के आम जन की है, गरीब तबके से लेकर और अमीर लोगों तक की है। और चुनाव चिन्ह भी एक किसान का बरसाता हुआ, क्या बताया आपने? अनाज बरसाता हुआ किसान। अनाज बरसाता हुआ किसान। आप देख सकते हैं कि किसान जो है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तो सोच समझ के मिला होगा आपको ये जो निशान मिला है, ये भी वाकई में एक, ये तो अलग ही भावना, ये ऊपर वाले की मर्जी है, ये सोच समझ के नहीं है तो किस्मत के एक है। ये जमींदार की एक सोच, और जमींदार की सोच के मुताबिक भगवान ने इसको मेरे नाम से, रेणु देवी के नाम से जो भेजा है, ये गांव के लोगों ने सोचना है और इसको देखना है। और एक अपील है
पहाड़ी गांव के लिए ये मैं नहीं कहता कि मेरे को चुने, पहाड़ी के भविष्य को चुने, नाम के लिए नहीं काम के लिए वोट करें। बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ नरेश कुमार जी, जो पहाड़ी गांव से भी फिलहाल सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। और मैं पीछे तस्वीरों में एक बार दोबारा से दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने अपने गांव के लिए एक फ्री एम्बुलेंस जो है वो आम जन के लिए 3 नवंबर तक की घोषणा की है। और उन्होंने यहाँ से घोषणा ये भी की है कि अगर गाँव जो है वो समर्थन देता है और अगर सरपंच पद के लिए चुने जाते हैं तो आम जन के लिए, भविष्य के लिए परमानेंटली जो है वो ये एम्बुलेंस गांव के लिए खड़ी रहेगी। आप देख रहे थे सजग संसार। जय हिंद, जय भारत।